करने से पहले कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, शायद आपके दिल में भी होंगे, क्योंकि 26 नवंबर और मुरीद के जैसे कत्लेआम करने वाले आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। क्यों हमारा कानून सिर्फ गरीब की गर्दन तक पहुँचता है और ताकतवर की दहलीज पर जाकर दम तोड़ देता है? आखिर क्यों इस मुल्क में गरीब को जानबूझकर कमज़ोर और लाइल्म रखा जाता है? क्या हमारा सिस्टम वाकई ख़राब है या इसे बनाया ही ऐसे गया है कि ये सिर्फ एलीट की खिदमत करे? आज हम पाकिस्तान की डीप स्टेट, एलीट कैप्चर, इनके बनाए हुए सरकारी मुल्लाज और इकोनॉमिक पैरासिटिज्म की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। ये सिस्टम आज पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसकी जड़ें ब्रिटिश राज में मिलती हैं। अंग्रेज़ों ने वाइसरीगल सिस्टम बनाया था ताकि चंद लोग पूरी कौम पर हुक्मरानी करें। आज़ादी के बाद हमारी ब्राउन एलीट ने वही कॉलोनियल लॉज बरकरार रखे ताकि उनका कंट्रोल कायम रहे। साइकोलॉजी, जिसे नफ्सियात कहा जाता है, उसमें एक टर्म है लर्नड हेल्पलेसनेस। जब किसी पर बार बार जुल्म हो और उसे कभी इंसाफ ना मिले तो उसका दिमाग मान लेता है कि कुछ नहीं बदल सकता। हमारा सिस्टम जानबूझकर आपको सर्वाइवल मोड में रखता है। जब आप सुबह से शाम तक बिजली के बिल, महंगे आटे की फ़िक्र में होंगे तो आप कभी नहीं सोचेंगे कि हुक्मरान तबका कितना बजट खा रहा है। इसे एलीट कैप्चर कहते हैं, जहां विक्टिम अपने ही शिकारी से उम्मीद लगाने लगता है। लेकिन इस कंट्रोल को मुकम्मल करने के लिए सिर्फ डंडा काफ़ी नहीं है, इन्हें सोशल इंजीनियरिंग चाहिए होती है। जहां मिर्ज़ा जैसे इंजीनियर को लॉन्च किया जाता है, जो सरकारी मुल्ला या स्टेट प्रोजेक्ट कहा जाता है। क्यों अचानक कुछ लोग रिसर्चर बनकर सामने आते हैं? इनका मकसद बहुत गहरी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। जब आवाम 24 नवंबर या मुरीद के जैसे सानहे पर सवाल नहीं उठाती, तो ये लोग डीप स्टेट को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो रिलीजियस टच दे। ये लोग आपको ऐसी फजूल बहसों में उलझा दे कि आप असल मकसद उनके मुजरिमों को भूल कर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये लोग दुनिया भर की किताबें खोल कर बैठेंगे, लेकिन जब बात आएगी डीप स्टेट के जुल्म की तो उसे हिकमत अमली करार देंगे। और आज की वीडियो ख़त्म करने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हम अक्सर पूछते हैं हम कर क्या सकते हैं? हम तो निहत्ते हैं। याद रखिए, इस सिस्टम की सबसे बड़ी कामयाबी आपको ये यकीन दिलाना है कि आप बेबस हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट। आपको 3 काम करने हैं अगर आप वाकई इस एलीट कैप्चर को ख़त्म करना चाहते हैं। पहला, इन्फॉर्मेशन इज़ पावर। मिर्ज़े जैसे लोग आपको ध्यान उन बहसों में लगाते हैं जिनका आपकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं। इनका मकसद आपको कंफ्यूज करना है। इन स्टेट प्रोजेक्ट्स को पहचानें और इनसे सवाल पूछें कि आप डीप स्टेट के जुल्म पे खामोश क्यों हैं। जब तक आप इनकी बातों में अक्सर आपस में लड़ते रहेंगे, मुरीद के और 26 नवंबर के मुजरिम आज़ाद घूमते रहेंगे। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी, नॉट चार्टर्स। हम अक्सर सियासी पार्टीज़ के पीछे अंधाधुंध भागते हैं। हमें किसी मसीहा की ज़रूरत नहीं, हमें सिस्टम रिफॉर्म चाहिए। अपने हल्के के कैंडिडेट से पूछें, क्या आप एलीट को मुफ्त प्लॉट्स और पेट्रोल के ख़िलाफ़ हैं? जब तक आवाम उनके पक्ष और उनके सवाल नहीं उठाएगी और आप लोग किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जेल से आकर आपकी ज़िंदगी बचाएगा या वो चीज़ें चेंज करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप लोग इस सिस्टम से अनअवेयर हैं, कोई मसीहा आके आपको नहीं बचा सकता। तीसरा और सबसे ज़रूरी काम, डिजिटल रेजिस्टेंस। आज के दौर में रिकॉर्ड मिटाना मुमकिन नहीं। हर जुल्म की वीडियो बनाएं, हर नाइंसाफ़ी को डिजिटल आर्काइव करें। सिस्टम चाहता है कि 26 नवंबर और मुरीद के कबूल दिया जाए, लेकिन आप उन लोगों को, उनकी यादों को ज़िंदा रखना है। इनका डर यही है कि पूरी कौम किसी दिन हमारे इस डिज़ाइन को समझ जाए। गुलामी सिर्फ जंजीरों का नाम नहीं, दिमाग की बंदिश का नाम है। जिस दिन आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया, उस दिन मिर्ज़े जैसे सरकारी मुल्लों की दुकान बंद हो जाएगी और डीप स्टेट की दीवारें हिलने लगेंगी। सिस्टम ख़राब नहीं है, ये बनाया ही हमारे खिलाफ क्या है। और आपको चाहिए कि इस सिस्टम के डिज़ाइन को समझें। इस वीडियो को हर उस नौजवान तक पहुँचाएँ, हर उस शख्स तक पहुँचाएँ जो लगता है कि हमारी आगे जाने में मदद कर सकता है। बहुत शुक्रिया।